डॉक्टर ने मरीज़ का बाजू सीधा किया और मायूसी से सर हिला दिया। बेटे ने आहिस्ता आवाज़ में पूछा, कोई चांस नहीं? डॉक्टर ने जवाब दिया, सर अब नहीं, हमें वेंटिलेटर बंद करना होगा। बेटे ने सर नीचे किया और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। मरीज़ की कहानी 1940 से शुरू हुई थी। उसके वालिद ने जनूबी कोरिया के शहर टाइगो के छोटे से इलाके में एक कंपनी बनाई। कोरियाई ज़बान में 3 सितारों को सैमसंग कहते हैं। कोरियाई में 3 सितारों को सैमसंग कहते हैं। कहते हैं कि 3 सितारे, उनके मुताबिक 3 सितारे कभी गुरूब नहीं होते। उसके वालिद ली बोयंग चल ने खुशगुनी के लिए कंपनी का नाम सैमसंग रख दिया। ये लोग फ्रूट, फिश एक्सपोर्ट करते। दूसरी जंग अजीम के बाद तामीर नौ शुरू हुई तो सैमसंग खुराक से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बन गई। धड़ाधड़ इमारतें, पुल और सड़कें बनाना शुरू कर दी। ली बोयंग चल ने इन ठेकों में करोड़ों रुपए कमाए। ये समझदार इंसान थे, जानते थे कि कंस्ट्रक्शन के साथ टेक्सटाइल, फैशन और इलेक्ट्रॉनिक्स के कारोबार भी आ गए। गुरु बड़ा होता चला गया। ली कन ही ली बेवंग चल के तीसरे बेटे थे। ये कुंद जहन, लाउबाली मिजाज के लड़के थे। पढ़ाई में दिल नहीं लगता था, लेकिन वालिद हर हाल में पढ़ाना चाहते थे। ली कन ही ने वसेडा यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स की डिग्री ली और बिजनेस में आला तालीम के लिए जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। जॉर्ज वाशिंगटन का ज़माना ली की ज़िंदगी का फजूल और नाकाबिल बयान ज़माना है। ये अपनी डिग्री मुकम्मल न कर सके। वालिद ने इन्हें वापस बुलाया और कंस्ट्रक्शन और ट्रेडिंग के काम पे लगा दिया। ये गिरते पड़ते काम करते रहे। वालिद इनकी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं थे। उनका ख्याल था ये पूरी कंपनी को डबो देगा। ये ली जो है, इसके वालिद 1987 में इंतकाल कर गए। ली को मजबूरन कंपनी संभालना पड़ी। कंपनी उस वक्त 34 मुख्तलिफ शोबे में काम कर रही थी। ली ने अगले 5 साल बहुत मुश्किल थे। एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर, दूसरे दफ्तर से तीसरे दफ्तर जाता, यहाँ तक कि 1993 आ गया। 1993 में ली को अचानक ख्याल आया कि हम क्वालिटी की वजह से मार खा रहे हैं। हमारे हरीफ सिर्फ एक काम करते हैं, उनकी मसनूआत की क्वालिटी सैमसंग से बेहतर है। तो ली को महसूस हुआ अगर हम क्वालिटी में अपने हरीफों से पिट जाएं तो हम पिट गए। चुनाचा उसने अपने तमाम एग्जेक्टिव्स को जमा किया और उसने कहा, हम आज से अपने बीवी और बच्चों के अलावा सब कुछ बदल देंगे। तुम लोग नुकसान की परवाह ना करो। हम अगर फुटपाथ पे भी आ जाएं तो कोई मसला नहीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी। हमारी प्रोडक्ट्स हर सूरत में मार्केट में नंबर 1 होनी चाहिए। सैमसंग लोगों के लिए गारंटी का लोगो होना चाहिए। हर किस्म का नुकसान बर्दाश्त किया। गोदाम कबाड़ खाने बन गए। साइन बोर्ड के करीब से भी लोग नहीं गुजरते थे। 1995 में एक तरफ कंपनी का बेड़ा गर्क हो गया, दूसरी तरफ ली कन ही पर जनूबी कोरिया के सदर को $30 मिलियन रिश्वत देने का इल्ज़ाम लग गया। ये तफ्शीश, इंक्वायरियाँ और अदालत का भी सामना करते। बड़ा मुश्किल दौर था और इस दौरान ली निखरते चले गए। सैमसंग ने इस दौरान टेलीविजन इंडस्ट्री में आ गया। इसका टीवी चूँकि मार्केट में क्वालिटी के एतबार से सबसे बेहतर था, ये मार्केट में सबको पीछे छोड़ गया। सोनी को भी पीछे छोड़ गया। यूँ कंपनी 2006 में आला मयार की गारंटी कार्ड बन गई। ये हर घर तक पहुँच गई। 1998 में ली स्मार्टफोन्स भी बनाने लगे। ये यूनिट गैलेक्सी कहलाता था। गैलेक्सी मार्केट में आया और इसने पुश्तों के पुश्ते लगा दिए। ये देखते ही देखते आलमी ब्रांड बन गया, जिसके बाद सैमसंग $350 बिलियन की कंपनी बन गई। ली कन ही फोर्ब्स में 2014 में दुनिया के 100 बाअसर तरीन शख्स में शामिल हो गया। ये कोरिया का अमीर तरीन शख्स था। ये स्टेट से भी अमीर हो गया। ली कन ही का कामयाबी का पहला सतून टेक्नोलॉजी थी। सैमसंग का इसने अहल तरीन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इंजीनियर भर्ती कर रखे हैं। ये पिछले 10 बरस में मार्केट को लीड कर रहा है। ये ग्रुप मयार पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। इसकी कोई प्रोडक्ट उठा लें, पैकिंग ले लें, साइज़ ले लें, हर चीज़ में ये मयार पे कोई समझौता नहीं। ये अपनी मर्ज़ी की हुकूमतें भी ले आता, आला अदालतों के जज भी बदल देता। चुनाचा स्टेट के अंदर स्टेट बन गया। आप जनूबी कोरिया की तारीख निकाल के देख लें, आपको सियासी उतार चढ़ाव के पीछे ये सैमसंग और ली मिलेंगे। दर्जनों मरतबा इंक्वायरियाँ, तफ्शीशें हुई, मुकदमात का हदफ बने। सदर पे भी रिश्वत का इल्ज़ाम मिला। इसने सियासी खरीदो फरोख्त का व्यापारी भी कहा गया। इसे सज़ा हुई, लेकिन इसने वो अदालत ही ख़रीद ली और इस तरह इसने वो सज़ा माफ़ करवा ली।
हाँ, लेकिन ये वो इंटरनेशनल तौर पे ओलंपिक कमेटी का जो इसे ओहदा मिला था वो वापस करना पड़ गया। ये पूरे कोरिया में अपनी दौलत अपने मुंह से कहता था कि दौलत से आसानियाँ नहीं खरीद सकते, दौलत का कोई फ़ायदा ही नहीं है। ये हर शख्स को लम्हों में ख़रीद लेता, अदालत जाता तो अदालत को, और वकील करने के बजाय जज खरीदने को ज़्यादा बेहतर समझता था ये। चुनाचा इसकी आदत इतनी पुख्ता हो गई कि ज़िंदगी खरीदने की भी कोशिश शुरू कर दी। 2014 में इसे हार्ट अटैक हुआ, ये कोमा में चला गया। वसीयत के मुताबिक इसे वेंटिलेटर पे शिफ्ट किया गया और इसके लिए नई उद्वियात की तैयारी शुरू हुई। इसके लिए पूरे डॉक्टरों के बोर्ड बैठते और कीमती तरीन उद्वियात लीकन के लिए स्पेशल तौर पे तैयार की जाती, जो सिर्फ और सिर्फ लीकन के लिए होती। लेकिन इसने कई बार बहुत शदीद कोशिश की, मगर 25 अक्टूबर 2020 को वो शाम आ गई कि जब उसका जिस्म ठंडा हो गया। डॉक्टर ने उसका बाजू साइड पे रखा और कहा अब ये मर चुका है। 6 साल 7 साल कोमे में रहने के बाद ली दुनिया से जा चुका था। $20 बिलियन इसके अकाउंट में थे, $350 बिलियन की कंपनी का मालिक था। लेकिन इसके बावजूद तवील 6 साल की नींद के बाद अगले सफ़र पे चला गया। लीकन की मौत ने साबित कर दिया कि बंदा कितना बड़ा व्यापारी बन जाए, एक इजाफी सांस नहीं खरीद सकता। और अगर वो शागिर्द जो पढ़ाई में बिल्कुल निकम्मा हो, बल्कि यूनिवर्सिटी में पढ़ने ना सके, फारिग हो जाए, यूनिवर्सिटियों से फारिग कर दे, ना जाने उसने ऐसे हज़ारों कितने बाकायदा क्वालिफाइड लोग भर्ती किए जो उसके ज़ाती मुलाजिम की तरह थे। ज़िंदगी में मेहनत, तगोदो और जहद मुसलसल से सब कुछ मुमकिन है, लेकिन मौत से मफर नहीं। लीकन ने अपनी ज़िंदगी में अपनी मौत का कोई सौदे की कोई तैयारी नहीं की थी। जाओ तुम, गोया अल्लाह ताला कह रहा है कि जाओ जितना भाग सकते हो भाग लो, आखिर मेरे पास आना है, मैं तुम्हें छुपने नहीं दूँगा। तारीख़ इंसानों का कब्रिस्तान है, इसमें अमीर तैमूर हो या हिटलर, हर शख्स खाली हाथ वापस जाता है। लीकन भी इसी तरह दुनिया से खाली गया और दुनिया की मालदार तरीन कंपनी का टाइकॉन होना और मालिक होना उसका कोई काम नहीं आया। जो अदालतें ख़रीद लेता था, वो एक सांस नहीं खरीद सका। जिसने मुल्क के सदर को भी ख़रीद लिया था, वो एक इजाफी सांस नहीं खरीद सका। मेरे भाइयों, 2 सबक, एक ये कि इफ़ यू बोर्न पुअर यू आर नॉट मिस्टेक, इफ़ यू डाई पुअर यू आर मिस्टेक। अगर तुम गरीब पैदा हो तुम्हारा कोई कसूर नहीं, गरीब मर रहे हो तो ज़रूर कसूर है। प्लानिंग, मेहनत बंदे को बड़ी से बड़ी कामयाबी पे पहुंचा सकती है, और अल्लाह ताला की मोहब्बत ज़रूर ज़िंदगी में शामिल होनी चाहिए। जिस ज़िंदगी में अल्लाह नहीं, वो ज़िंदगी हज़ार कामयाबियों के बाद भी नाकाम है। वमा अलैहि इल्लल